द कोर्ट में क्वॉश द इन्वेस्टिगेशन, ये प्रेयर नंबर ए है, मैं पढ़ देता हूं. द रिस्पोंडेंट्स में काइंडली बी डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द ECIR and the same may be ordered to be quashed in so far as it relates to the petitioner. petitioner जो है वो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है, मैंने आपको दिखा दिया, और एक महेश नागर है, इनके बारे में मैं अभी विस्तार में आपको बताऊंगा. लेकिन न्यायालय ने क्या कहा, और ये बात भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है. आप बार बार कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से ये आरोप लगाए जाते हैं. नेशनल हेराल्ड केस हो, हरियाणा में जब इनकी सरकार थी तो वहां पे भी एक जमीन का घोटाला करके किसानों की जमीन हड़प ली थी. राजस्थान में जब इनकी सरकार पहले रही तो यह मामला तब का है. हम कहते हैं आप न्यायालय जाइए, तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखिए, और अगर राजनीतिक द्वेष से मामले आपके खिलाफ किए जा रहे हैं तो सब रद्द हो जाने चाहिए. उस पर कभी उत्तर नहीं आता है. और मैं न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन और जो डिसीजन है वो आपके समक्ष रखता हूं. बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली द प्रेजेंट पिटिशंस डू नॉट मेरिट एक्सेप्टेंस एंड द सेम आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड. ये जो तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे, 3 अहम बिंदु. स्काईलाइट का नाम दिखाया, रॉबर्ट वाड्रा, उनकी माताजी इस कंपनी में थी. मैंने आपको दिखाया उनकी ये दरख्वास्त थी न्यायालय से कि आप पूरे मामले को रद्द करें, और न्यायालय ने फैसला किया कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ये रद्द नहीं हो सकता, ये गंभीर मामला है. आज चीख चीख कर प्रमाण ये कह रहे हैं कि तुम पापी परिवार हो, तुम भ्रष्टाचारी हो. और यह कहना गलत नहीं होगा. पहले VVIP कल्चर का दाग किसी ने लगाया था तो यही दामाद थे जिनको भारत का दामाद बताया जा रहा था. वो VVIP कल्चर का दाग था. आज भ्रष्टाचारी किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है. लेकिन सोनिया गांधी जी बेटे से कह रही हैं, दामाद से अपने कह रही हैं, ये दाग अच्छे हैं, इन दागों में कोई बुराई नहीं है. बेटे, तुम्हारा तो काम ही जमीन हड़पना है, किसानों को प्रताड़ित करना है. अब मैं आपको कुछ तथ्य समक्ष रखता हूं. रोचक नहीं कहूंगा, चिंताजनक कहूंगा. 2008 से 13 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में. सबसे पहले ये जो मामला है ये 125 बीघा सरकारी जमीन का है जो कि एक्वायर की गई किसानों से, और बताया ही जाता है न्यायालय वही तय करता है जो उसके समक्ष होता है. लेकिन यह पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है. 125 बीघा जमीन अशोक गहलोत की सरकार, तब भी मुख्यमंत्री थे, ये नत्थाराम और हरिराम को अलॉट करती है. अब इस पे ध्यान दीजिएगा. जब भाजपा की सरकार राजस्थान में आई तो FIR दर्ज हुई और जांच पुलिस ने भी करी और साथ में CBI और ED भी कर रहे हैं. तो जांच में यह आया कि ये नत्थाराम और हरिराम ढूंढने से भी मिल क्यों नहीं रहे. तो पता यह चला कि जो सरकार थी अशोक गहलोत की, ये पापी परिवार के आदेश में इतना गिर गई कि इन्होंने
एक नॉन एग्जिस्टेंट, यही शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, फिक्टिशियस, जो व्यक्ति थे ही नहीं, उनको जमीन अलॉट कर दी। सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 1 यही होगा, अशोक गहलोत जी ऐसी क्या मजबूरियां रही? ये नत्थाराम और हरिराम तो थे ही नहीं, और आपने जो व्यक्ति था ही नहीं उसको किसानों की जमीन दे दी। इसके बाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर दिखाया गया, उसका नाम था गुगनगर। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो ये लैंड बेचेगा, जांच में क्या सामने आया, आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस गुगनगर को भी ढूंढा गया, गुगनगर को ढूंढते ढूंढते पता चला कि गुगनगर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो भी है ही नहीं, जिसको जमीन अलॉट करी वो है नहीं, हवा में गायब हो गए। और जो व्यक्ति नत्थाराम और हरिराम को अलॉटेड जमीन बेच रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गुगनगर, ये भी है ही नहीं। ये जमीन बेचता है राजेंद्र कुमार को। अब यहां से नाम है स्काई लाइट, आसमान, लेकिन भ्रष्टाचार को गांधी परिवार, पापी परिवार आसमान तक लेके गया है। राजेंद्र कुमार ने जमीन बेची अशोक कुमार को। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार ड्राइवर हैं एक महेश नागर के, और महेश नागर जो मुख्य व्यक्ति है उनके बारे में मैं बता दूं। महेश नागर रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर हैं। महेश नागर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी है स्काईलाइट के। तो ये जो अशोक कुमार ड्राइवर हैं रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर के, ये फर्जी लोगों से जमीन लेते हैं सरकारी, और उसके बाद स्काईलाइट को बेच देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।